आता है डीवीसी के मुख्य प्रबंधक को और जिला प्रशासन को भी हम कहेंगे कि आप पहल कीजिए। हम लोग का दरवाजा खुला है, हम सभी लोग सौहार्द पूर्वक हम लोग बात करना चाहते हैं। आप आइए, बात कीजिए। हम लोग का आप ठीक है, देश का विकास में लगे हैं तो हमारे गांव का विकास कीजिए। हमारा गांव का विकास होगा, गांव चमकेगा तभी देश चमकेगा। हमारा एक श्रीनगर गांव है, बरही विधानसभा में श्रीनगर गांव है। आज तक उस गांव में कोई खतियार नहीं उसके पास कोई रसीद है। आज वो कोई लोन लेने के लिए जाता है या कोई जातीय आवासीय बनाने के लिए जाता है तो यहाँ चढ़ा हुआ है और पर डे एक दिन घर से दिया जा रहा है। आज आपके घर से खाना बनेगा, कल इसके घर से, परसों उसके। आज 15 दिन हुआ है, समझिए 1200 गाँव, 1200 हड़िया है। अभी हम लोग 1185 घर में भी खाना बाकी है और हम लोग अब आर पार का लड़ाई है डीवीसी से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे एकदम। 17 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और सिर्फ एक दिन में सर खत्म हो गया। इस तरह का अगर वो लोग नेता लोग चाह ले, ऐसा नहीं लगता है सर कि जो हम लोग का शोषण हो रहा, हम ही लोग का नेतागण यहाँ के। डीवीसी का 3 दवाई, लटम जूता मार पिटाई। डीवीसी का 3 दवाई, लटम जूता मार पिटाई। समिति जिंदाबाद, विस्थापित संघर्ष समिति जिंदाबाद। उस नेताओं को कि आप लोग जितना ठेकेदारी करना है या कंपनी डीवीसी का दलाली करना है, आप करके जो वर्तमान विधायक है और पूर्व विधायक है या यहाँ का जो एमपी है उनको लिखित सूचना दिया गया, सिर्फ ठगने का काम किया। तो हम सभी लोगों की डिमांड था तीसरा ये कि हमको अब 4 गो स्टाफ उपलब्ध करा दीजिए। तो पहले गांव का विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो मेरा गांव को भी रोशन कीजिए। हमारे लोग बनाए थे पानी स्टॉक करने के लिए, क्योंकि उस समय बंगाल बह जाता था, इसलिए आप पानी स्टॉक करने, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए आप स्टॉक किए थे। ठीक है, अब उस समय तो स्टॉक हाई स्कूल का क्या भी दशा है देख सकते हैं। आपके बगल में वहाँ हॉस्पिटल है, डीवीसी के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया था। वहाँ भी अब डॉक्टर पहले रहता था, लेकिन अब डॉक्टर भी अब नहीं रह रहा है। देखिए, हम सभी लोगों का एक्चुअली ऐसा है कि डीवीसी क्या हूँ, तो इनसे दूसरी मुलाकात है हमारी। इतने मजे है कि मतलब लोगों को लोगों के दिल में अपना जगह बनाने में, लोगों के साथ खड़ा होने में इनका बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कृष्णा यादव जी से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले कृष्णा जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे ओर से, मेरे पूरे पंचायत की ओर से, मेरे बरही विधानसभा की ओर से आपके चैनल को, चौपाल को मेरे ओर से जोहार, नमस्कार। सर, हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। सर, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। सर, ये डीवीसी जब लगा था, काफी लोगों का अंदर जो भावना थी कि डीवीसी लग रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा फ्री में, बिजली फ्री में, पानी फ्री में, लेकिन क्या सर कुछ किसी भी मामले में डीवीसी खरे उतर रही है? सर देखिए, डीवीसी जो वादा किया था, डीवीसी जब यहाँ 1952-53 में विस्थापित किया था, जब यहाँ बांध बनाया था, तो उस समय तो वादा तो बहुत सारा चीज किया था, लेकिन वादा जो किया वो सारा वादा हवा ही निकल गया। ठीक है, कोई भी अभी आप देख रहे हो, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बहुत विस्तार ढंग से बताने का काम किया। उनका जितना भी वादा था एकदम सारा खोखला निकला, कोई भी वादा पर वो खरा नहीं उतरे। आप देखे होंगे अभी हाल फिलहाल आपके बगल में तिलिया डीवीसी, आपके बगल में वहाँ हॉस्पिटल है, डीवीसी के द्वारा हॉस्पिटल बनाया गया था। वहाँ भी अब डॉक्टर पहले रहता था, लेकिन अब डॉक्टर भी अब नहीं रह रहा है। देखिए, हम सभी लोगों का एक्चुअली ऐसा है कि डीवीसी विस्थापित संघर्ष समिति कोडरमा हजारीबाग के तत्वाधान में हम लोग आज आंदोलन का, हम लोग का 15वां दिन है। हम लोग 6 फरवरी से लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम सभी लोगों का मांग ये है कि भाई ठीक है, आप यहाँ प्लांट बैठा रहे हैं, हम सभी लोगों को विस्थापित किए हैं। आप बार हम सभी लोगों का नारा सुनते होंगे और हमारे विधानसभा में इस नारा को भी गूंजा है कि भाई 56 मौजा के लोगों को न्याय कब मिलेगा। हमारे यहाँ के जो माननीय लोग हैं उन भी उठाने का प्रयास किए, लेकिन आज तक उस मामला को सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन हम सभी लोगों का यही कहना है, जो 56 मौजा के लोगों को आप विस्थापित किए थे, जब 1952-53 में विस्थापित किए थे, उस सभी लोगों को जमीन उस समय बांध बनाए थे पानी स्टॉक करने के लिए, क्योंकि उस समय बंगाल बह जाता था, इसलिए आप पानी स्टॉक करने, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए आप स्टॉक किए थे। ठीक है, आप उस समय तो बोले थे कि हम यहाँ स्टॉक बिजली उत्पादन करेंगे, सोलर प्लांट करेंगे, वो बात आप लोग बताए रहते, तो हमारे पूर्वज लोग उसी समय आपको विरोध किए रहते। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि जब ये हम लोग को बार ठग रहा है, बार लोक लुभावन खाली वादा कर रहा है, तो हम सभी लोगों ने ये विचार किया पूरे ग्रामीण, ये लगभग एक कंपनी को यहाँ लगभग 5 महीना हो गया आए हुए। ठीक है, लोक विधानसभा का सोलर प्रोजेक्ट, हाँ, सोलर प्रोजेक्ट का 5 महीना 6 महीना लगभग हो गया। उस समय आचार संहिता लगा हुआ था, तो आचार संहिता लगा तो हम भी चुनाव लड़ रहे थे, सब लोग व्यस्त थे। हम लोग 3 जन यहाँ से गए थे डीवीसी, प्रवीण चांद जो जीएम है, उनसे हम लोग मुलाकात करने गए थे कि भाई आप मेरे यहाँ क्या कर रहे हैं। साफ सफाई हो रहा था तो हम लोग गए वहाँ, हम लोग को संतुष्ट नहीं कर पाए। हम लोग पूछे भाई आपका नक्शा क्या है, आप किस टाइप का काम करना चाह रहे हैं, तो बोले कुछ नहीं, हम लोग सोलर प्लांट लगाएंगे, दिस दैट करके हम लोग को समझा बुझा के भेज दिए। उसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ तब देखें धीरे धीरे इसका कार्य गति पर हो रहा है, सब साफ सफाई कर रहा है इधर। तो हम सभी लोगों ने, ग्रामीणों ने
बैठक करवाए। हम लोग लगभग 7 गो बैठक पहले करवाए, 7 को हम लोग ग्रामीण बैठक करवाए। 7 बार बैठक हुआ, 2 बार डीवीसी के ऑफिसर भी आया, परवीन चांद और एक वो महताब आलम है एनटीपीसी के, वो भी आए। हम सभी लोगों ने डिमांड रखा, 8 सूत्री हम सभी लोगों का मांग था। पहला मांग ये था कि जो जमीन के बदले आप जमीन लिए हैं, 56 मौजा के लोगों को विस्थापित किए हैं, वो जमीन का कोई वैल्यू नहीं है, उसका नहीं तो रसीद कटता है, नहीं किसी के पास पर्चा है, नहीं कोई कागज है, तो उसका उस समस्या को पहला समाधान किए। दूसरा हम सभी लोगों का मांग था कि मेरे गाँव में आप बिजली तैयार करिएगा, यहाँ से दिल्ली बम्बई जहाँ भी भेजिएगा, तो पहले गाँव का विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो मेरा गाँव को भी रोशन कीजिए, हमारे लोगों को भी फ्री बिजली दीजिए, 56 मौजा के विस्थापित लोगों को भी फ्री बिजली दीजिए। तीसरा हम सभी लोगों का मांग था कि भाई जो झारखंड सरकार हम सभी लोगों को नल जल योजना के तहत जो पानी भी पिला रहा है, तो अभी देखे होंगे बगल में आपका यहाँ पीएचडी का पावर प्लांट लगा हुआ है, यहाँ से पूरा जिला सप्लायर पानी होता है। तो हम सभी लोगों को प्लांट सरकार दे दिया है, बना के दे दिया है, लेकिन उसमें कोई स्टाफ नहीं है। आप अपना प्लांट चलाने के लिए स्टाफ रखें सरकारी, हम लोग को मतलब भगवान के भरोसे छोड़ दिया, सिर्फ ठगने का काम किया। तो हम सभी लोगों का डिमांड था तीसरा ये कि हमको अब 4 गो स्टाफ उपलब्ध करा दीजिए और उसको आप संचालन बढ़िया से अपने स्तर पर कीजिए। सर कोई अभी तक कोई नेतागण यहाँ पे आए हैं सर? ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं या यहाँ का जो एमपी है, उनको लिखित सूचना दिया गया। जिस दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो जिस तरह जिला प्रशासन या केटीपीएस के मुख्य प्रबंधक को हम लोग दिए, उसी तरह यहाँ के माननीय विधायक को, एमपी को भी हम लोग लिखित सूचना दिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, यहाँ तक आज तक कोई सूद लेने के लिए नहीं आया, जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग जितना ठेकेदारी करना है या कंपनी डीवीसी का दलाली करना है आप करते रहिए, लेकिन हम सभी लोगों ने ठाना है कि जो 56 मौजा के लोगों को, विस्थापितों को न्याय अब हम लोग दिला के रहेंगे। और हम लोग जितने लोग बैठे हुए, हम लोग अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो गए हैं। विस्थापित संघर्ष समिति जिंदाबाद, विस्थापित संघर्ष समिति जिंदाबाद, डीवीसी होश में आओ, डीवीसी मुर्दाबाद, डीवीसी का 3 दवाई, लटम जूता मार पिटाई, डीवीसी का 3 दवाई, लटम जूता मार पिटाई, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो पब्लिक से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था सर आपसे, कि एमपी भी है, एमएलए भी है, दोनों है, अगर चाह लेंगे सर कि अगर यहाँ की जनता का जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं जो काफी है डीवीसी से, यहाँ सिर्फ अपना, अभी कुछ दिन पहले सर बांझेड़ी पावर प्लांट में एक धरना प्रदर्शन 17 सूत्री मांग को लेकर चल रहा था। कुछ विधायक लोग आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और कुछ विधायक लोग आए, वो 17 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और सिर्फ 1 दिन में सर खत्म हो गया। इस तरह का अगर वो लोग नेता लोग चाह ले, हाँ, ऐसा नहीं लगता है सर कि जो हम लोग का शोषण हो रहा, हम ही लोग का नेता। बिल्कुल आपका जो सवाल है वो सही राइट है और बिल्कुल सही बात है। यहाँ का एमपी एमएलए जब भी चाहते हैं धरना, आज 15 दिन जनता जो रात दिन, ये देखिए बरसात ठंडा का मौसम है, ये देख रहे हैं मच्छर कितना बड़ा बड़ा उड़ रहा है, ये मच्छर में हम लोग तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ का विधायक और सांसद नहीं चाहने के कारण यह हम लोग का दुर्दशा। उन लोग को ये बात बता देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये जनता है और जनता अगर आपको शीश महल में बैठाई है तो आपको जमीन पर भी लाने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, जब जनता आपको सिर पर बैठाया है तो आपको जमीन पर भी लाने का काम करेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग अभी धरना, अभी आप तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया कि आप बोल रहे थे कि धरना को उग्र करना चाहिए, हम लोग धरना को और रफ्तार करेंगे। अभी हम लोग 13 दिन हुआ तो हम लोग 13 दिन में डीवीसी का पुतला फूके। आज 14 दिन है, आज 15, कल 14 दिन था, 15वां दिन है, ठीक है। अब डीवीसी का हम लोग दूसरा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग बहुत सारा रणनीति बन रहा है और इस गांव में लगभग 1200 हंडिया का गांव है, ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, 1200 हंडिया का गाँव है। अभी 15 दिन हुआ है, यहाँ के गाँव के लोगों ने ठाना है, खास करके हमारे यहाँ की माताएं बहनें लोग इतना एक्टिव है। अभी आप दिन में आए रहते तो बहुत महिला कम से कम 100 की संख्या में मिलती। और हमारे जितने अभिभावक हैं, नौजवान है, आप देखेंगे इन लोग पर डे रात दिन यहाँ मेहनत कर रहा, हंडा यहाँ चढ़ा हुआ है और पर डे एक दिन घर से दिया जा रहा है। आज आपके घर से खाना बनेगा तो कल इसके घर से प्रसूस के। आज 15 दिन हुआ है, समझिए 1200 गाँव, 1200 हंडिया है। अभी हम लोग 1185 घर में भी खाना बाकी है और हम लोग अब आर पार का लड़ाई है डीवीसी से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे, एकदम बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तीसरा हम सभी लोग आपको मांग बताए थे, चौथा हम सभी लोगों का ये मांग था कि जो झारखंड सरकार का रूल है, जो झारखंड सरकार का रूल है रोजगार वाला 100 में 75% स्थानीय को आप रोजगार दीजिए। पांचवा हम सभी लोगों का ये मांग था कि आप हम सभी लोगों का विस्थापित जो गांव है उस सब गांव के स्कूल को आप गोद लीजिए, वहां बेहतर कंप्यूटर का व्यवस्था करवाइए, लाइब्रेरी का व्यवस्था करवाइए, बेहतर शिक्षा का व्यवस्था कराइए। छठा हम सभी लोगों को मांग था कि 100 बेड का अस्पताल आप बनवाइए, क्योंकि आप तो हम लोग का जमीन ले लिए, सब चीज ले लिए, तो हम सभी लोगों को व्यवस्था तो दीजिए भाई। सातवां हम सभी लोगों का मांग था कि अब जो जमीन बचा है, जमीन तो अब 56 मौजा के लोगों को ले ली है, लेकिन जो जमीन 2, 4, 5 कट्ठा बचा है वो जमीन के लिए आप सिंचाई का व्यवस्था करवाइए, जो हम लोग अल्टरनेट तीनों फसल का खेती करें, बरसात के समय सही समय पर धान लगावें, गर्मी का समय पर भी गेहूं लगावें, सब्जी लगावें। आठवां हम सभी लोगों का ये मांग था कि खेल ग्राउंड, अभी हम लोग दुर्भाग्य है इस पंचायत का और इस विस्थापित के गांव में कोई खेल ग्राउंड नहीं है, कोई खेल ग्राउंड। आप विस्थापित के गांव में घूमिए, हमारा एक श्रीनगर गांव है, बरही विधानसभा में श्रीनगर गांव है, आज तक उस गांव में कोई खतियार नहीं उसके पास कोई रसीद है। आज वो कोई लोन लेने के लिए जाता है या कोई जातीय आवासीय बनाने के लिए जाता है तो कहीं खरीदा है हजारीबाग रांची पटना में, तो उसके माध्यम से जाता है। दुर्भाग्य है, अभी आप देखेंगे उर्मा को चारों तरफ से दावा जा रहा है। अभी जहां बैठे हुए हैं यहाँ से अब 50 मीटर में जाइए तो आपको NH4 ले लिए, 4 लाइन रोड में जमीन ले लिया है। जो जमीन डीवीसी का गया 54 पैसा किसी को नहीं मिला जो डीवीसी जमीन दिया है। अब बगल में यहाँ से 200 मीटर चले जाइए, रेलवे जो जमीन लिया है, तकने 1 लाइन के लिए जमीन लिया था, उस समय भी 1 भी रुपया ने जमीन में पैसा दिया, फिर अभी डबल लाइन करने जा रहा है, 1 भी रुपया नहीं देगा। सर उसका रेलवे का विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं? एकदम विरोध करेंगे। अब तो हम सभी लोगों ने ठाना है कि अब लड़के हम सभी को लेना होगा, बिना लड़े हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। और आपको बता देते हैं उरमा में भी देखेंगे पूरा जिला का सप्लायर पानी, यहाँ से जेल तक पानी जाता है, तो उरमा PHD पावर प्लांट से जाता है। अब देखेंगे इतना मोटा मोटा पाइप लगा दिया, पूरे हमारे गांव में पाइप बिछा दिया है। आप देखेंगे अभी पार्क बना दिया है, आपका झील रेस्टोरेंट बना दिया है, तो सारा उरमा में हिला रहा है। और अभी देखिए सोलर प्लांट लगा रहा है। हम सभी लोगों का मांग है भैया कि देखिए यहाँ लगभग 5000 का आबादी है इस गाँव में, आप यहाँ जामू खाड़ी से उठाइए और उरमा मोड़ तक हर घर से एगो मछुआरा है। आप मान के चलिए सोलर प्लांट आप लगा दीजिएगा, पूरे प्लांट आप लगा दीजिएगा, तो मछली मारने वाला कहाँ जाएगा? हम सभी लोगों का आप आजादी को छीन रहे हैं। हम लोग जहां जाते थे तहां मछली मार के हम लोग मछली ला के अपना पका के खाते थे, लेकिन हम सभी लोगों का आजादी छीन रहे। वो हम लोग को प्रेरित कर रहा है कि आप केज कल्चर में जाइए। हम लोग अब केज कल्चर में नहीं जाएंगे। हम सभी लोगों का जो मांग है उसको मानिए। हम लोग का दरवाजा अभी भी खुला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं डीवीसी के मुख्य प्रबंधक को और जिला प्रशासन को भी हम कहेंगे कि आप पहल कीजिए। हम लोग का दरवाजा खुला है। हम सभी लोग सौहार्द पूर्वक हम लोग बात करना चाहते हैं। आप आइए, बात कीजिए। हम लोग का आप ठीक है देश का विकास में लगे हैं तो हमारे गांव का विकास कीजिए। हमारा गांव का विकास होगा, गांव चमकेगा तभी देश चमकेगा। हम ज्यादा नहीं लेंगे समय, क्योंकि हमारे और लोग भी हैं। और पहले गांव का विकास होगा, उसके बाद पंचायत का, उसके बाद राज्य का, उसके बाद ही देश का विकास होगा। हमारे नेताजी हैं, बहुत अच्छा बोले, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी